बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसके साथ चंद हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर फ़र्ज़ करो ये अर्थ है और कोई सैटेलाइट हम इसके गिर्द घुमाना चाहते हैं, तो इसके गिर्द सैटेलाइट को घुमाने के लिए जो कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, तो आप नोट करें डेफिनेशन। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्बिट में पुट करने के लिए जो कम से कम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू √gm/r। यहाँ पे जो कैपिटल M है ये मास ऑफ अर्थ है, और ये जो r है ये सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है। इसके बाद आप हेडिंग देंगे डेरिवेशन। इसमें आप पहले थोड़ा पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m या सैटेलाइट ऑफ मास ms इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ एज शोन इन द फिगर बिलो। उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे। हमने पढ़ा है किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इस सैटेलाइट को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करेगी ग्रेविटी। तो आपने यहाँ पर लिखना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, और ग्रेविटी की फोर्स का फार्मूला होता है Gmm/r²। ये m सैटेलाइट का मास है, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एक r की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास v² बनेगा Gm/r। तो अगर हम स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा √Gm/r। यहाँ पर आप नोट करें जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब किसी सैटेलाइट को अगर अर्थ के करीब घुमाना हो तो वेलोसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है, और अगर अर्थ से दूर घुमाना हो तो वेलोसिटी कम रिक्वायर्ड है। यानी जो लो फ्लाइंग सैटेलाइट हैं वो ग्रेटर ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहे हैं, और जो ज्यादा हाइट पे सैटेलाइट फ्लाई कर रहे हैं वो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है। अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, a tiny laser beam is directed from earth to moon if the beam is to have a diameter of 2.5 मीटर। लेजर की बीम अर्थ से मून की तरफ जा रही है। बीम जैसे आगे होती जाएगी फैलती जाएगी, और मून की सरफेस पे इसका जो डायामीटर है वो 2.5 मीटर है। तो ये जो बीम का ऐसे ये सर्कुलर बीम है, तो इसका ये जो डायामीटर बनेगा ये बन गया s, और मून और अर्थ में जो डिस्टेंस है वो है 3.8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस बन गया ये बन गया r। तो इन दोनों में एंगल फाइंड करो। इसके बाद है हाउ स्मॉल मस्ट द डाइवर्जेंस एंगल फॉर द बीम। एंगल हमने फाइंड करना है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, मून और अर्थ में जो डिस्टेंस है, ये अर्थ और यहाँ पे मून है, तो ये दोनों में डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। हमें s की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है, थीटा फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा है थीटा बराबर होता है s/r, s की वैल्यू 2.5, r की वैल्यू 3.8, 10 की पावर 8, और आंसर आ गया 6.6 10⁻⁹ रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमें गिवन है एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एंड 45 रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। तो पहले हम इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। रेवोल्यूशन बराबर होता है 2π रेडियन, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो ये बन गया 45 2π रेडियन ओवर 60 सेकेंड। इसका जब हम आंसर निकालेंगे वो आएगा 4.71 रेडियन पर सेकेंड। इन टाइम 1.6 सेकेंड टाइम हमें गिवन है। फाइंड द व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 4.71, इनिशियल है 0 और टाइम है 1.6, तो इसका आंसर आ गया 2.95 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 kg मीटर स्क्वायर। बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया। रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 100 है। अल्फा क्यों 0 है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क टू सस्टेन दिस मोशन। आपने इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम और इस पे लगने वाला टार्क फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का हमने फार्मूला पढ़ा था आई ओमेगा। आई की वैल्यू है 0.8, ओमेगा की वैल्यू है 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 80। एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट है जॉउल सेकंड, तो हम इसके साथ जॉउल सेकंड लिख देंगे। टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू हमें दी हुई है 0.8, अल्फा की वैल्यू है 0। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार। एंगुलर मोमेंटम को हमने फाइंड करना है ऑफ मैस 2×10⁻30 kg। उसका हमें मैस गिवन है एंड रेडियस 7×10⁸ मीटर, और हमें उसके रेडियस की वैल्यू भी दी है। इफ इट मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट एक्सेस वंस इन 20 डेज। अगर ये पूरा चक्कर 20 डेज में मुकम्मल कर रहा है तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड हो गया 20 डेज। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन के अंदर 24 आवर्स है, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो ये कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.728 10⁶ सेकंड। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो आपने इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L = I ओमेगा। क्योंकि स्टार की शेप सफियर की तरह होती है, तो सफियर का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, वो होता है 2/5 mr², और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो हमें इन सब की वैल्यूज मालूम है, तो इसकी मदद से हम उसकी एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। ये 2 आ गया, m की वैल्यू ये आ गई, r की वैल्यू थी 7×10⁸, उसका स्क्वायर आ गया, और 2 × पाई की वैल्यू है 3.14 ओवर 5, और टाइम पीरियड है 1.728 10⁶। तो जब हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4 10⁻42 जॉउल सेकंड। अब हम फाइंड करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा²। इसमें अगर हम एक ओमेगा को सेपरेट कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 I ओमेगा × ओमेगा। I ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, और ओमेगा भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। 1/2 वैसे ही आ गया, I ओमेगा एंगुलर मोमेंटम है, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई, और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। 2 ये आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 3.14, और टाइम पीरियड बराबर है 1.728 10⁶। तो इसको सॉल्व करके हमें उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 1000 kg कार, मैस गिवन है 1000 kg, ट्रेवलिंग विद स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड हमें दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर। पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह हम लिख देंगे 1000। 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसका आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। रेडियस हमें गिवन है 100 मीटर। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है mv² / r। m की वैल्यू है 1000,
v की वैल्यू बनी 40, उसका स्क्वायर, r की वैल्यू है 100, तो इसका आंसर आ गया 16,000 न्यूटन या 1.6 10⁴ न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। रेडियस हमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर, कहता है बताओ कम से कम कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है, स्पीड हमने फाइंड करनी है। और बॉडी सर्कुलर लूप के अंदर मूव कर रही है, सो दैट देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पायलट को नीचे गिरने का कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई रुझान नहीं है। अगर ये फर्ज करो एरोप्लेन है और ये एक वर्टिकल सर्कुलर लूप बना रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये एरोप्लेन उल्टा हो जाएगा, लेकिन पायलट अगर फिर भी नहीं गिर रहा तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो आपने अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा है v²/r, तो ये g के बराबर होगा, तो v² बराबर होगा gr, तो v बराबर होगा √gr। तो g की वैल्यू हमें मालूम है 9.8, r की वैल्यू हमें मालूम है 1000, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके √ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।